गॉड पापा और दादा ने मुझे देखा नहीं, वरना ये जर्नी तो बहुत मेमोरेबल हो जाती मेरे लिए। एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. Excuse me? Just take a minute, sir. कैन यू गेट मी वन ब्लैंकेट प्लीज, अर्जेंटली, थैंक यू। ओह, 1 सेकंड की देरी और तू बस पकड़ी ही जाने वाली थी तेजू। अब तक तो जैसे जैसे तूने अपने आप को उनसे छुपाए रखा है, लेकिन अभी तो पूरी जर्नी बाकी है। पता नहीं क्या होगा। ओह गॉड, आगे भी बस इसी तरह से मेरा साथ देते हैं ना, एक बार सही सलामत इंडिया पहुंच जाऊं, फिर कोई टेंशन नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद जब अर्चना से मुलाकात होगी तो उस मुलाकात की वजह तलाक होगी। मानव, आज आप आ रहे। पिछली बार आपसे बात ही नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हम दिल खोल कर बात करेंगे। हम जरूर बात करेंगे। अब जब वो सामने आएगी, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या कहूंगा उससे। एक दूसरे के सामने आते ही हमारी आंखें बोल पड़ेंगी कि पिछले 18 सालों में हमने एक दूसरे को कितना याद किया। मैंने फैसला किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन आज मैं इतना लंबा सफर तय करके तुम्हारे पास आ रहा हूं कुछ पलों के लिए, और शायद इन्हीं पलों के सहारे मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर भी अकेले तय करूंगा। हम पास आ रहे हैं, वो भी दूर जाने के लिए। मानव, रिश्ता ना तो किसी कागज के टुकड़े से टूटता है और ना ही जुड़ता है। इसलिए तो इतने सालों बाद जब आपका फोन आया तो ऐसा लगा कि 18 साल बीते ही नहीं, और जिंदगी जहां रुकी थी फिर से वहीं से शुरू हो गई। बस एक सवाल पूछना है तुमसे कि क्यों 18 साल में एक बार भी तुमने फोन नहीं किया। मानव के इस एक फोन ने पिछले 18 सालों की सारी कमियां दूर कर दी। इतने सालों तक उनका एक भी फोन नहीं है। मन ही मन में खल रहा था, लेकिन अब वो जख्म भरने वाला है। अर्चना ने डिवोर्स पेपर्स भेजे। इस बात का दर्द तो है, लेकिन पता नहीं क्यों उस दर्द में अभी एक तरह का अपनापन है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होने जा रही है। बस एक बात है जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। अर्चना मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर्स कैसे भेज सकती है? बस इसी सवाल का जवाब मांगने में आ रहा हूं अर्चना, मैं आ रहा हूं। मैं बस ही रोक कितना हुआ है? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Welcome to Mumbai Airport, Chhatrapati Shivaji Terminus. Local time is 10 o'clock in the morning and the temperature is 22 degrees Celsius. Welcome. थैंक यू गॉड, पूरे 22 घंटों तक तुमने मुझे बाबा और दादा से बचा के रखा है। उफ, अब बस कुछ ही मिनटों की बात और है। प्लीज 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 बस इसी तरह मेरा साथ देते रहना, और थोड़ी देर और। ओ गॉड, वो मुझे बस देख ना पाए। Ladies and gentlemen, कनाडा से आने वाली फ्लाइट नंबर C555 लैंड हो चुकी है।
बाबा आप चलिए, मैं बैगेज लेके आता हूँ। हेलो, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग लैंड हो गए हैं, गाड़ी ले आइए। गॉड, आगे कुआं पीछे खाई। आज ही ठीक ही कहती थी, अगर किसी का टाइम खराब हो ना, उसके सारे काम खराब होते हैं। ओ गॉड, ऑटो ऑटो। जो ए आंटी, बाजी मेरा बैग संभालिए। आंटी, अरे रुकिए आंटी। ए हेलो। बाबा गाड़ी? मैंने फोन किया है, आ ही रही है गाड़ी। बारिश हुई थी क्या? हाँ, बिन मौसम की बारिश। ए चोर! आंटी! अरे आंटी! चोर! अरे रुको रुको! अरे आंटी! आंटी! अरे आंटी रुक जाइए, इतनी देर से मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी क्या? अरे उसे छोड़ो, तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा बैग लेकर भाग रहा है वो। अरे मुझे जाने दीजिए ना उसे, जाएगा लेके कुछ खा लेगा। तुम्हें क्या बात कर रहे हो? इसमें तुम्हारे पैसे होंगे कितने सारे। मैं भी अरे आंटी मैं ना इंडिया बिल्कुल ट्रेंड होकर के आई हूँ। पैसे वहाँ पे नहीं है, पैसे तो यहाँ पे। ठीक है। कैनेडियन डॉलर्स कन्वर्ट कराने के ही ना 2-3 लाख आराम से जमा हो जाएंगे। मेरी आजी कहती कि पर्स में ना कभी पैसे नहीं रखने चाहिए। हाँ, पर्स देखने में इतना हैवी लगना चाहिए कि उसमें बहुत सारा पैसा ऐसा लगे। वैसे मैं पहली बार इंडिया आई हूँ और आते के साथ ही ऐसा वेलकम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, भाई तो भी आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच। हाँ, बाय, टेक केयर। Ladies and gentlemen, फ्लाइट नंबर 8225 यहाँ से दुबई जाने के लिए तैयार है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. सचिन, मैंने तुम्हें इंडिया का नया नंबर एसएमएस कर दिया है। अभी कुछ दिनों के लिए पुराना नंबर नहीं चलेगा। जब हम साथ ना हो और तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो इसी नंबर पे फोन कर देना। जी। आई फिर मैं सच धज के कहाँ गई थी? अर्चो, ये क्या? तू इतनी गीली कैसे हो गई? आई वो मैं मंदिर गई थी तो बस गीली हो गई वहां पे। तो फिर प्रसाद कहाँ है? दादा, एक अच्छा
वड़ा पाव बनाना मेरे लिए, और वो लहसुन की चटनी, वो तीखी वाली हरी मिर्च, वो जरूर लगाना। मसाला भी डालना ना, मसाला। बनाते रहो, एक के बाद एक के बाद एक, जब तक मैं मना ना करूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बनाते रहो। सही कर रही थी। मुंबई के बड़ा पाव के सामने ना कनाडा का बड़ा पाव कुछ भी नहीं है। हे ओबी, guess what? मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। और तुझे पता है मैं इस समय क्या कर रही हूँ? मैं ना वो बड़ा पाव खा रही हूँ, तीखा तीखा बड़ा पाव। मुझे पता है आज ही बिल्कुल सही कह रही थी। यहाँ के लोग, यहाँ का तीखा तीखा बड़ा पाव, स्ट्रीट फूड, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। आई एम लविंग इट ओबी। ओके ओके तेजू, अब मुझे ज्यादा जेलस फील कराने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी वहां जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तू वहाँ बहुत मजे कर रही है लंदन में, लेकिन यहाँ तेरी लाडली आजी ना फालतू में तेरी टेंशन ले रही है। अब ले उनसे बात कर। मुझे आजी को फोन दे। हेलो तेजू। हेलो आजी। तू पहुंच गई ना बराबर? बिल्कुल ठीक से पहुंच गई। मैं ठीक से पहुंच भी गई, मेरा टूर्नामेंट हो भी गया और मैं जीत भी गई। वाह। और यहाँ का मौसम क्या बताऊं, बड़ा सही है आजी। लेकिन एक बात बताओ, मैं गुस्सा हो गई तुझ पर। तू पहुंचने के बाद मुझे तुरंत फोन क्यों नहीं किया? आजी मैं ना बिजी हो गई थी, इसीलिए अपने कुछ मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अभी ये पीछे शोर शराबा क्यों सुनाई दे रहा है? कहाँ खड़ी है तू? वो क्या है ना जी, मैं ना एक स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, इसीलिए आपको इतना शोर आ रहा है। कौन सा स्टेशन बेटा? किंग सर्कल आजी, किंग सर्कल स्टेशन। हाँ? लंदन में किंग सर्कल? अरे ये तो मुंबई में है बेटा। गलत सुना आजी तूने, किंग सर्कल नहीं, किंग क्रॉस स्टेशन है। तू भी ना आजी क्या सुनती है? अच्छा अच्छा। अरे तू मुंह में ये सब रख के बात करेगी तो मुझे सुनाई कैसे देगा? बुड्ढी हूँ ना मैं। क्या करूँ आजी, वो वड़ा पाव है इतना टेस्टी। वड़ा पाव? रुका ही नहीं जा रहा। ये कहाँ से आया लंदन में? ये तो मुंबई में मिलता है बेटा। नहीं आजी, वो क्या है ना, यहाँ पे एक बर्गर मिलता है। अरे आजी बड़ा फीका बर्गर होता है यहाँ का, बस उसे वड़ा पाव समझ के खा रही हूँ, किसी भी फीकी चीज को। मेरे वड़ा पाव को बर्गर कहती है? अगर मेरी कस्टमर न होती तो ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करता। आइला तुमच्या वापस असताय का? तेजू, ये तेरे पीछे से ये मराठी में कौन बात कर रहा है बेटा? क्या आजी, तू भी ना जब भी मेरी जासूसी करती रहती है। लंदन में क्या मराठी लोग नहीं रहते? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे ना होटल जाना है। बाय बाय बाय। नहीं आजी मुझे एक मिनट तेजू, एक मिनट, वो भी बोलना चाहती है। ले, और तुरंत खाना खाने आना जल्दी। हाँ, मैं देखती हूँ। अब तेजू, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। मुंबई सच्चू दादा और बाबा भी गए हैं, तो प्लीज ना संभल के रहना। वो भी मुझे पता है। मालूम है? तुझे कैसे मालूम है? जी हाँ, क्योंकि वो दोनों ना मेरी फ्लाइट में आए थे। मैंने तो उन दोनों पे नजर बना के रखी, लेकिन वो दोनों मुझे देख ही नहीं पाए। क्या? अब विश कर जल्दी से अपना यहाँ से काम निपटाएं और कनाडा के लिए रवाना। अच्छा ठीक है, मैं ना फोन रखती हूँ अभी। अपना ध्यान रखियो और आजी का भी ध्यान रखियो, ठीक है? बाय सिस, बाय बाय बाय। ओके बाय। आज ही मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, और फिर आज बारिश भी कितनी हो रही है, पता नहीं मुझे बस मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर मैं उस खड़ूस को मौका नहीं देना चाहती। पूर्वी, ये सब नहीं चलेगा। पहले हम बैठकर आराम से चाय नाश्ता करते थे। जब से तुम्हारा ये नया बॉस आ गया है ना, उसने तो तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। बॉस नहीं आजी, खड़ूस बोल, खड़ूस। हाँ वही खड़ूस। अरे कल रात देर तक तुमने ऑफिस का काम किया, अभी सुबह नहीं हुई तो तुम मीटिंग के लिए चली जा रही हो। हाँ? चल पूर्वी, गरम गरम पोहे खा, बैठ पोहे खा और फिर जा ऑफिस। हाँ चल। आज तो मैं गारंटीड लेट होने वाली हूँ। अरे घर से आराम से खाकर निकलेगी ना तो बाहर का खाने। आई फिर मैं सच के कहाँ गई थी? अर्चो, ये क्या? तो इतनी गीली कैसे हो गई? भाई वो मैं मंदिर गई थी तो बस गीले हुए वहां पे। तो फिर प्रसाद कहाँ है?
वो मैंने गरीबों को दे दिया, इसलिए मैं। अरे रिकी ताई तू बिल्कुल भीग गई है। चल पहले कपड़े बदल दे, बाद में बात करते हैं। चल चला जी, मैं तो चली, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो रहा है। तुमने नाश्ता नहीं किया ना? अरे आज फ्रिज में रख देना, मैं शाम को आके खा लूंगी, ठीक है? तो फिर मैं शाम को ही बना लेती ना। ताई मैंने कहा था जीजू तुझसे नहीं मिलेंगे, मत जा एयरपोर्ट। नहीं वैशु, ऐसी बात नहीं है। मानव मुझसे मिलने ही वाले थे, पर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। देखा, मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ ना। वो इंडिया जरूर आए, लेकिन तुझसे नहीं मिले। अरे नहीं वैशु, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे मिलने वाले थे। मैंने मानव को देखा भी था, लेकिन एक लड़की बेचारी मेरे पास में खड़ी थी, उसकी पर्स चोरी हो गई, तो मैं उसकी मदद करने के लिए गई, और जब वापस आई तो मानव पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तो तूने उनको फोन क्यों नहीं किया? अरे मैंने फोन भी किया था, लेकिन उनका नंबर अनअवेलेबल आ रहा था, और मेरे पास कोई और कांटेक्ट नहीं था जिस पर मैं फोन करती। पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी मानव को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। हाँ। तुझे हो क्या गया है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीजू तुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो इंडिया तुझसे मिले नहीं, अपने बिजनेस के खातिर आए हैं। एक सेकंड, अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया अपने बिजनेस के लिए आए तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात है वैशु, अगर मानव को ये पता होता ना कि मैं उन्हें एयरपोर्ट पे मिलने आ रही हूँ, तो वो रुकते, मेरे लिए वेट करते, वो कहीं जाते नहीं। वो तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? एक नामुमकिन मुलाकात के लिए तू इतना पॉजिटिवली कैसे सोच सकती है? पता नहीं तू खुद की जिंदगी के बारे में कब पॉजिटिवली सोचेगी और कब आगे बढ़ेगी। मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है, लेकिन एक बात का यकीन मान, तो देखना सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस एक बार मेरी मुलाकात मानव से हो जाए, फिर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप। पर मानव से कैसी मेरी मुलाकात होगी? वो इस वक्त कहाँ होंगे? कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर, ना ये चौल, ना यहाँ के लोग। आज भी यहाँ के लोग वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। सब वैसा ही है जैसा मैं 18 साल पहले छोड़कर गया था। इतने सालों में इन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे जहन से जाती ही नहीं है। 18 साल की दूरियां, और फिर भी आज यहाँ आने पर एक तरह का अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ की हर बात से कोई ना कोई बुरी याद जुड़ी हुई है, लेकिन उन यादों के दर्द में भी कहीं ना कहीं एक तरह की खुशी है। काका, मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाऊं, आपके लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। आपका वही पुराना मान। इतने सालों में तुम कभी नहीं आए, क्यों बेटा? मानो चंदू काका, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर तुम कैसे हो? बहुत बड़े आदमी हो गए हो, इतनी बड़ी गाड़ी और ये सूट बूट। काका, मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाऊं, आपके लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। आपका वही पुराना मान। इतने सालों में तुम कभी नहीं आए, क्यों बेटा? लगता है तुम्हें हमारी याद कभी नहीं आती थी। घर अपनी तो छोड़, मगर अपने घर की भी याद नहीं आती थी क्या? आती थी ना काका, बहुत याद आती, दिन रात आती थी। इसलिए तो इंडिया आते ही सबसे पहले यहाँ चला है। वाह मानव,
ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना बड़ा आदमी होकर भी तो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। काका, एक मिनट। सचिन बेटे, आना बाहर। सचिन, ये सचिन है क्या? अरे देवा, अरे देवा, इतना बड़ा हो गया है तू। याद है तुझे, तू हमारे घर से अखबार चुरा के लेकर जाता था और शाम होते ही वापस लौटा देता था। बाबा, ऊपर चलें?